नमस्कार। भारतीय रेल से जुड़े हुए कुछ लोगों ने कुछ ऐसी बातें कह दी है कि मुझे आज इस वीडियो को शूट करना पड़ रहा है। और साथ ही भारतीय रेलवे से हर दिन जो करोड़ों लोग यात्रा करते हैं, ऐसे में आप भी जरूर सोचते होंगे कि इन ट्रेनों को चलाकर रेलवे को कितना मुनाफा होता होगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि इन ट्रेनों को चलाकर रेलवे को कोई फायदा नहीं होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने कहा कि पैसेंजर ट्रेनों को चलाने से रेलवे को रेवेन्यू के मामले में कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि सरकार लोगों की सुविधा के लिए इन ट्रेनों को चलाती है। उन्होंने बताया कि पैसेंजर ट्रेनों को चलाने से होने वाली नुकसान की भरपाई माल ढुलाई वाले ट्रेनों से किया जाता है। कुछ आंकड़े मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताना। रेलवे को रोजाना पैसेंजर ट्रेन चलाने से कोई फायदा नहीं होता है, ऐसा दानवे जी ने कहा। साथ में यह भी कहा कि खर्च किए गए हर रुपए से 55 पैसे का नुकसान होता है, जिसका मतलब है कि पैसेंजर ट्रेनों को चलाने में कोई फायदा नहीं है। जितना भी खर्च हो जाता है उसका 45% जो है रिकवर हो पाता है। अब मैं अपने मुद्दे पर आता हूँ। ज़्यादा नहीं, बस कुछ ताज़ा और यादगार बात आपको बताऊंगा, क्योंकि पुराने हिसाब को देखा जाए तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पुराना हिसाब काफ़ी लंबी चौड़ी है। कोविड में रेल सेवा ठप होने के बाद रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों को शुरू किया, जो कोविड के काफ़ी महीनों बाद तक चलती रही। नियम थे कि इन गाड़ियों में वेट लिस्ट अलाउड नहीं होंगे, जो सिर्फ नियम ही था। जो लोग उन गाड़ियों में उन दिनों ट्रैवल किए हैं उनको असलियत जो है पता है। इन गाड़ियों को पूरी तरह से सैनिटाइज रखा जाना था, पर अफसोस लगभग सभी गाड़ियों में कोई नियम का पालन नहीं हुआ। एक नियम का अच्छे से पालन हुआ, मैं भी मानूंगा इस बात को। वो था सभी तरह की मिलने वाली छूट इन गाड़ियों में नहीं मिलेगी, चाहे वो छूट बुजुर्गों को मिलने वाली सीनियर सिटीजन कॉन्सेशन ही क्यों ना हो। सिर्फ यही एक नियम था जिसका अच्छे से पालन हुआ, क्योंकि ये गाड़ियाँ स्पेशल थी। हाँ, कुछ ऐसे मजबूर और लाचार लोग थे जिनको यहाँ छूट दी गई। ये मजबूर और लाचार कोई और नहीं, हमारे MP MLA या कहे तो मंत्रियों को उनकी मजबूरी को देखते हुए छूट दी गई। इस कोरोना महामारी में भी उनको छूट मिली। यानी कुल मिला के बात ये कहे कि सिर्फ नाम के आगे स्पेशल लगाकर ज़्यादा पैसे यात्रियों से वसूले गए, वो भी एक ऐसे गंभीर परिस्थिति में। बहुत दिन बाद रेलवे ने आखिर ये फैसला किया कि अब स्पेशल ट्रेनों को बंद करके पहले जैसे साधारण गाड़ियाँ चलाई जाए। मगर लोग लगा इस बार भी सिर्फ नाम ही बदल देते हैं, यानी कि स्पेशल और कोरोना के नाम से बंद किए गए छूट अब भी जारी रहेंगे। यानी कि छूट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि सालों से चली आ रही बुजुर्गों की छूट की परंपरा को रेलवे ने फायदे या लॉस के नज़र से देख लिया था। ये वही रेल है जो पैसेंजर ट्रेन को चलाने के लिए 1 रुपये के बदले सिर्फ 45 पैसे कमा रही थी। अब यहाँ मैं और मेरे जैसे कई लोगों ने आवाज़ उठाया कि नेताओं को जब छूट दी जा रही है तो बुजुर्गों को कंसेशन जो है वो भी मिलनी चाहिए। अब ये आक्रोश देख रेलवे ने कहा ठीक है, इस बारे में जो है हम सोचकर फैसला जल्दी जो है आपको बता दिया जाएगा। और पिछले 2 महीनों से रेलवे इस बारे में सोच रही है। अब इन स्पेशल ट्रेनों से जुड़ी एक और अंदर की बात मैं आपको बता देता हूँ। लॉस से चलने वाली रेल 2021 और 2022 में स्पेशल ट्रेनों से 17,526 करोड़ 48 लाख रुपए की प्रॉफिट कमाई थी। यानी कि सिर्फ नाम बदलकर। सोचने वाली बात है। यहाँ आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि छोटा सा फैसला कि सीनियर सिटीजन्स को छूट देना है या नहीं, सिर्फ इस फैसले के लिए 2 महीने लग सकते हैं क्या? उम्मीद आप मेरा मतलब समझ पाए होंगे। थैंक यू।